बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे जो है वो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन है ये। इसको मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, आपको पता है साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ कार्बन होता है, जिसके साथ हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन होती है। मैंने देखा हुआ है एक एक हाइड्रोजन उसके साथ रेड कलर से शो की है और एक एक हाइड्रोजन ब्लैक कलर से शो की है। इन हाइड्रोजन जिनको मैंने ब्लैक कलर से शो किया है उसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ से रिमूव होगी, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे डीहाइड्रोजनेशन। टर्म आपने पढ़ी थी एफएससी में भी। दो चार रिएक्शन ऐसे हैं जो आपने एफएससी में पढ़े हुए हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब पता जब भी डीहाइड्रोजनेशन होती है तो पाई बॉन्ड जनरेट होता है स्ट्रक्चर में, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से रिमूव करेंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन आप यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिमूव करेंगे तो यहाँ एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है बेटा? प्लाटिनम या प्लाटियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिएक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुई है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। तो याद रखें जब भी किसी स्ट्रक्चर में से डीहाइड्रोजनेशन होगी उस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड जनरेट होगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये वाला निकला था, एक यहाँ से ये निकला था और एक यहाँ से ये निकला था। इसको अगर मैं एक को स्ट्रक्चर को शो कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला ऐसे हाइड्रोजन निकला, इसके साथ ये उसके साथ वो। तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब निकलेंगे तो देखें 3 पाई बॉन्ड जनरेट हो गए स्ट्रक्चर में, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन। देखें इसको हम बेंजीन सिंपल भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना दें तो अंडरस्टूड है कि इसमें 3 जो है वो पाई बॉन्ड जनरेट हो चुके हैं। नीचे वाला स्ट्रक्चर देखिए, मैंने उसको ओपन नहीं किया लेकिन अंडरस्टूड है, आपको पता चल जाएगा कि ये साइक्लोहेक्सेन था और ये है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बेटा क्या है? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह यहाँ पे देखें ये भी साइक्लोहेक्सेन था, ये भी साइक्लोहेक्सेन है। तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की जगह हमने मिथाइल लगा दिया और दूसरा हाइड्रोजन अभी भी उसके पास मौजूद है जिसको मैंने लिखा नहीं है। अंडरस्टूड है, आपको पता है इस बात का। और यहाँ भी एक हाइड्रोजन अंदर है 2 हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, हर एक के पास 2 हाइड्रोजन है जैसे कि ऊपर स्ट्रक्चर में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ जो एक हाइड्रोजन तो आपने रिप्लेस कर दी मिथाइल से, एक हाइड्रोजन अभी भी यहाँ मौजूद है। वो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी तो यहाँ डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक यहाँ से निकलेगी, यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ से और एक यहाँ से निकलेगी, यहाँ डबल बॉन्ड। इसको मैंने ओपन करके क्यों नहीं शो किया? क्योंकि बेटा ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सेम ऐसे ही हमने किया हुआ है, सिर्फ चेंज क्या ही है कि ये जो हाइड्रोजन एक यहाँ पे रेड कलर थी इसकी जगह समझ ले मिथाइल आ गया है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। H2 यहाँ से निकला, H2 यहाँ से निकला, H2 यहाँ से निकला। तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जैसे यहाँ निकले थे तो बेंजीन बना था, तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं। और जब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो इसको हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन, और इसके नतीजे में पाई बॉन्ड जनरेट होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो बना है ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बन गया है। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल बेंजीन या टॉलीन कहते हैं इसका। टॉलीन इसका कॉमन नेम है जिसको हम स्पेशल नेम भी कहते हैं। अब अगले स्ट्रक्चर में देखें सेम ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन था। अब हमने 2 मिथाइल ले लिए हैं और दोनों मिथाइल फर्स्ट कार्बन पे ही लिए हैं, यानी कि 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये 2 पे भी हो सकता है, आगे किसी और कार्बन पे भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट कार्बन, ये जो कार्बन का हमने एक हाइड्रोजन पहले मिथाइल से रिप्लेस किया था, अब दूसरा हाइड्रोजन भी हमने मिथाइल से रिप्लेस कर दिया है। अब थोड़ा सा डीहाइड्रोजनेशन मुश्किल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पहले हाइड्रोजन ये वाला इस हाइड्रोजन से रिमूव हुआ था, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, इधर एक और हाइड्रोजन जो बचा हुआ था उससे रिमूव हुआ था, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन से रिमूव करने के लिए कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। इस हाइड्रोजन ने अब इस मिथाइल के साथ रिमूव होना है, तो मिथाइल और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? मीथेन। तो यहाँ चूंकि हुई, यहाँ भी जो है वो एलिमिनेशन हुई है। देखिए जब भी एलिमिनेशन होती है, जब भी 2 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, जब भी 2 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स 2 एडजेसेंट एटम्स में से रिमूव होते हैं उसके नतीजे में भी पाई बॉन्ड जनरेट होता है। तो यहाँ से मिथाइल, यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये मीथेन बना, तो यहाँ भी पाई बॉन्ड जनरेट होगा। बाकी आगे सेम है, ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन से निकलेगा, सेम इसी तरह यहाँ पाई बॉन्ड जनरेट हुआ था, यहाँ भी पाई बॉन्ड जनरेट हो गया। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से निकलेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो है फिर दोबारा टॉलीन ही बनेगा। तो इसमें बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट देखें सेकंड प्रोसेस हमारा, सेकंड में, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ी क्या कर दी है?
ड्रास्टिक हो गई है। ऊपर वाली जब डीहाइड्रोजनेशन की थी 250 पे हुई थी, लेकिन नीचे वाली डीहाइड्रोजनेशन कहाँ हो रही है 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ निकल रहा था, यहाँ हमने मिथाइल ग्रुप को रिमूव करवाना है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। इसको रिमूव करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा। सेकंड मेथड है बेटा, आपने एफएससी में ये भी पढ़ा था, सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड जो होता है, आपको स्ट्रक्चर उसका पता है, बेंजोइक एसिड इसको कहते हैं, ये बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। इस हाइड्रोजन को, ये एसिड है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या कहते हैं बेटा? सोडियम बेंजोएट। इस सोडियम बेंजोएट को हमने सोडा लाइम से ट्रीट करना है। किससे ट्रीट करना है बेटा? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम। मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। इससे ट्रीट करेंगे सोडियम बेंजोएट को। तो ये मैंने सर्कल किया हुआ, देखो Na2 CO2, ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है, तो Na2CO3 क्या बना? सोडियम कार्बोनेट बना बेटा। क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। और क्या बचा इधर? ये हाइड्रोजन बचा। क्या बचा बेटा? ये जो हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन इस बेंजीन के अंदर चला जाएगा, रिंग के अंदर। आप देखें, बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन जो निकाल कर ही हमने यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगाया था, अब वो जब कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे रहा नहीं, निकल चुका है, जा चुका है, डीकार्बोक्सिलेशन हो चुकी है, तो यहाँ पे ये H जो है वापस इस रिंग के अंदर चला जाएगा। जब ये हाइड्रोजन वापस इस रिंग के अंदर चला जाएगा, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ जब हाइड्रोजन निकला था, तो ये बाकी जो हिस्सा बचता है इसको कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं बेटा? इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं, C6H5। जो बेंजो, ये नहीं कि COO ग्रुप के अलावा जो बेंजीन का हिस्सा है उसको बोलते हैं फिनाइल। उसको H जब वापस मिल गया, तो यहाँ जब H दोबारा लगाएंगे तो ये H6 हो जाएगा, तो C6H6 बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि फिनाइल ग्रुप को जब दोबारा हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन निकला था तो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा था, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के लगा हुआ है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आपने दोबारा कंप्लीट करना है तो वहाँ आपको हाइड्रोजन देनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन यहाँ से उधर अटैच हो जाएगी, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम सोडियम बेंजोएट से या बेंजोइक एसिड से अगर आपको कहा जाए बेंजीन बनाएं, तो आप सोडा लाइम से उसको ट्रीट करेंगे तो आप आसानी से ये कन्वर्जन कर सकते हैं। इस तरह ऊपर वाली जो कन्वर्जन है, ये रिएक्शन बेटा अभी थोड़ी देर बाद दोबारा आएगा कि यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनाया तो कितने हाइड्रोजन निकाले हैं? 3 हाइड्रोजन निकाले हैं। आगे एक रिएक्शन आएगा जिसमें ये साइक्लोहेक्सेन नहीं होगी बल्कि N-हेक्सेन होगी। N-हेक्सेन को पहले हम साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो फिर साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी, फिर उसमें से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, फिर बेंजीन बन जाएगी। तो N-हेक्सेन से बेंजीन बनाना या साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनाने में फिर क्या फर्क हुआ? साइक्लोहेक्सेन से जब बेंजीन बनाई तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुए। जब हम N-हेक्सेन लेंगे स्ट्रेट चेन, तो पहले उसको साइकिल में जब कन्वर्ट करना होगा तो पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वहां से निकलेगा, तो पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगा, फिर बेंजीन बनेगी। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले निकला, 3 बाद में, टोटल कितने निकलेंगे? 4। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बड़ा कन्वर्जन में आ जाता है कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से टॉलिन बनाएं या 1,1-डाई मिथाइल जो साइक्लोहेक्सेन से टॉलिन बनाएं, या बेंजोइक एसिड से। अगर आपको कहता है बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाएं, तो पहले बेंजोइक एसिड का साल्ट बनाएंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब वो साल्ट बन जाएगा तो फिर उसको सोडा लाइम से ट्रीट करेंगे, तो आपके सामने बेंजीन बन जाएगी। तो नेक्स्ट हम थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं। थर्ड रिएक्शन बेटा देखें, थर्ड रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नेम्ड रिएक्शन है, डायल्स एल्डर रिएक्शन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डायल्स एल्डर रिएक्शन। ये स्ट्रक्चर देखें, 1,3-ब्यूटाडाइईन है, 1 2 3 4, 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसको कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन। और इसको इथीन से रिएक्शन करवाते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो देखिए आपके सामने क्या प्रोडक्ट बनी है? साइक्लोहेक्सीन। इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड बेटा आपने यहाँ शिफ्ट कर देना है, ये बॉन्ड आपने यहाँ शिफ्ट कर देना है, और ये बॉन्ड आपने यहाँ शिफ्ट कर देना है। तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ सिंगल है तो क्या हो जाएगा?
डबल हो जाएगा। सिंपल शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड है, इसमें बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है। दोबारा से देखें, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ सिंगल पहले से है तो यहाँ डबल हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये इनके दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, रिंग बन जाएगा। तो 6 मेंबर्ड रिंग है, तो ये साइक्लोहेक्सेन होता अगर यहाँ पाई बॉन्ड ना होता, तो ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन। बेटा क्या बन गया, जब साइक्लो, ये ऊपर ये पढ़ा था हमने साइक्लोहेक्सेन था, ये साइक्लोहेक्सेन है होता अगर यहाँ पे भी CH2 होता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये साइक्लोहेक्सीन है। इस साइक्लोहेक्सीन में अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, अब हमने यहाँ एक डबल बॉन्ड जनरेट करना है और एक यहाँ जनरेट करना है, फिर ही बेंजीन बनेगा ना। इसका मतलब है यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, H2 मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखिए आ गया है। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो डीहाइड्रोजनेशन यहाँ भी दोबारा करेंगे। यानी कि पहले वाले रिएक्शन को दोबारा याद करें कि एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैंने पहले बताया जब भी डीहाइड्रोजनेशन होगी तो डबल बॉन्ड जनरेट होगा, पाई बॉन्ड जनरेट होगा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, तो H2 मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, यहाँ CH रह जाएगा, CH, और जब हाइड्रोजनेशन डीहाइड्रोजनेशन होगी जहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बेंजीन बन गया। और यहाँ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ऊपर, अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर ऊपर वाला, तो यहाँ पे आपके सामने देखिए 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ क्यों थे, क्योंकि यहाँ से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले थे, 3 पाई बॉन्ड जनरेट करने थे। यहाँ चूंकि हमने एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी है तो यहाँ पाई बॉन्ड जनरेट करना है और सिर्फ हमने यहाँ जनरेट करना है, और ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या प्लाडियम, ये कैटलिस्ट है, और 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। और आपके सामने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि डायल्स एल्डर रिएक्शन से बेंजीन कैसे बनती है, तो आप देख सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन को आपने अल्कीन से ट्रीट करना है तो आपके सामने जो है ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हम फोर्थ प्रोसेस, इसका फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फोर्थ देखिए बेटा, ये भी अपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, फिनोल को हम जिंक डस्ट ट्रीट करेंगे। तो बेटा बहुत ही आसान रिएक्शन है, ये फिनोल है, ये जिंक है, जिंक इस ऑक्सीजन से मिलेगा बस, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। जिंक जब बेटा इस फिनोल से, जिंक जो है इस ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल लेगा तो बनेगा जिंक ऑक्साइड, और ये जो हाइड्रोजन बचेगा ये उसी तरह रिंग में वापस चला जाएगा जैसे हमने सोडियम बेंजोएट में पढ़ा था कि हाइड्रोजन रिंग में वापस चला जाता है, क्योंकि ये बाकी हिस्सा जो है OH के बगैर ये फिनाइल है। फिनाइल को जब ये हाइड्रोजन मिलेगा तो ये C6H6 कंप्लीट हो जाएगा, C6H6 कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन बन जाएगा। ये बेंजीन बन गया, देखें हाइड्रोजन रिंग के अंदर गया तो ये फिनाइल था, H मिल गया, बेंजीन बन गया, जिंक ऑक्साइड साथ बन गया। नेक्स्ट 5 रिएक्शन देखें, बड़ा ये फोर्थ रिएक्शन आएगा, कन्वर्जन ऑफ फिनोल इनटू बेंजीन, आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप बेंजीन बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखा हुआ है, इसको वाटर से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और इसको बॉयल करेंगे। तो रिएक्शन बहुत आसान है बेटा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास इस तरह रिएक्शन होगा, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया बेटा, क्या बन गया है, H2SO4, फिर हाइड्रोजन बच गया, जैसे ये हाइड्रोजन बचा था रिंग में वापस चला गया था, तो ये हाइड्रोजन भी रिंग के अंदर वापस चला जाएगा, तो ये बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सल्फोनिक ग्रुप जो लगा हुआ है वो हाइड्रोजन को निकाल के ही लगा हुआ है। जब हाइड्रोजन निकल गया तो हाइड्रोजन वापस आ गया, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्मन रिएक्शन। इसमें क्या करना है बेटा, हमने जो है ना क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन ले लेना आपने, यानी कि एक होता है एलिफेटिक हैलाइड। एलिफेटिक हैलाइड क्या होता है, जब कोई आप हमारे पास कोई एलिफेटिक हैलाइड का मतलब है कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए, मिथाइल, इथाइल, एलिफेटिक मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, क्लोराइड, ब्रोमाइड से लग जाए उसको कहते हैं एलिफेटिक। जब एरोमेटिक रिंग लग जाए किसी अल्काइल ग्रुप इसके साथ, हैलोजन के साथ, तो उसको हम कहते हैं एराइल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड। तो एरोमेटिक हैलाइड यहाँ पे ये भी है और ये भी है। तो आइडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल बेटा हमने यूज करने हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन एट 211 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हमने किससे ट्रीट करना है, कॉपर पाउडर के साथ। कॉपर पाउडर के साथ, यानी कॉपर के पीसेस को आपने ग्राइंड कर लेना है, पाउडर फॉर्म में रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, आइडोबेंजीन दोनों आपने आमने सामने लिख लेने हैं, कॉपर के साथ रिएक्शन होगा, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह रिएक्शन होगा, 2 कॉपर है, 2 आयोडाइड है, तो कॉपर आयोडाइड बनेगा एक्चुअली, 2 यूनिट्स ऑफ कॉपर आयोडाइड। यहाँ कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, +1, तो ये क्या होगा,
क्यूपरस आयोडाइड, अगर कॉपर की वैलेंसी +2 हो तो होता है क्यूप्रिक, यहाँ +1 है तो क्यूपरस आयोडाइड बनेगा। और ये फिनाइल, इस फिनाइल से डायरेक्ट लिंक अप हो जाएगा। दो फिनाइल जब आपस में लिंक अप हो जाएं थ्रू सिंगल बॉन्ड, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं बाईफिनाइल। क्या बोलते हैं बेटा? बाईफिनाइल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्मोनियम रिएक्शन से हम क्या हासिल कर सकते हैं, तो बाईफिनाइल हासिल कर सकते हैं। इसमें आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, आपने एक वर्ड्स रिएक्शन किया था, आपको याद होगा। वर्ड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दो अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये RCl प्लस सोडियम प्लस फिर ये अल्काइल हैलाइड है, यानी कि दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल जब हम सोडियम मेटल से ट्रीट करते हैं तो NaCl बन जाता है और ये R इस R से मिलके लॉन्ग चेन अल्केन्स बना देते हैं। जैसे आपने इथेन बनाना हो तो मिथाइल क्लोराइड अब इस्तेमाल कर लें मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो इथेन बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप R की जगह इथाइल ले लें, इधर भी इथाइल, तो इथाइल और इथाइल मिलके क्या बन जाएगा? N-ब्यूटेन बन जाएगा। अगर आप इधर प्रोपाइल ले लें, इधर भी प्रोपाइल ले लें, तो N प्रोपाइल से जब लिंक अप होगा तो N-हेक्सेन बन जाएगा साथ सोडियम क्लोराइड। इसको हमने कहा था वर्ड्स सिंथेसिस। वर्ड साइंटिस्ट का नाम है जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से ट्रीट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हायर अल्केन्स बनाते थे। तो फिटिक एक साइंटिस्ट था, उसने वर्ड्स रिएक्शन को इस्तेमाल किया, उसको एक्सटेंड किया। वर्ड्स रिएक्शन में दोनों R ग्रुप थे, एलिफेटिक थे। वर्ड फिटिक ने क्या किया, एक तो अल्काइल हैलाइड ले लिया एलिफेटिक और एक एरोमेटिक हैलाइड ले लिया, यानी कि एराइल हैलाइड ले लिया। क्या मतलब, उसने R, ये दोनों R मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल लिए थे, इसने एक तो इथाइल लिया, दूसरा उसने एरोमेटिक ले लिया, यानी कि एक में एलिफेटिक और एरोमेटिक। वर्ड्स ने क्या किया था, दोनों लिए थे अल्काइल हैलाइड, एलिफेटिक हैलाइड लिए थे। इसमें एक अल्काइल हैलाइड लिया एलिफेटिक और एक एरोमेटिक ले लिया, बाकी रिएक्शन सेम है। सोडियम मेटल की मौजूदगी में रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्शन क्या हुआ है, सेम रिएक्शन हुआ है। देखें Na, 2 Na 2 Na और ये Br, जिस तरह ऊपर 2 कॉपर था 2 आयोडाइड बना, 2 कॉपर आयोडाइड, तो यहाँ 2 NaBr बन जाएगा, 2 NaBr। और ये इथाइल जो है इस फिनाइल ग्रुप से लिंक हो जाएगा। जैसे ये फिनाइल इस फिनाइल से लिंक हुआ था तो क्या बना था, बाईफिनाइल। ये जब इथाइल ग्रुप इस फिनाइल से लिंक अप हो जाएगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा, इथाइल बेंजीन। अगर यहाँ पे आप मिथाइल ले लेते तो क्या बन जाता, मिथाइल बेंजीन। अगर आप इधर लेते N प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो ये N प्रोपाइल यहाँ लग जाता तो क्या बन जाता, N प्रोपाइल बेंजीन। और अगर आप यहाँ पे N ब्यूटाइल ले लेते, जैसा कि यहाँ नोट पे लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे N ब्यूटाइल ले लेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगी वो क्या बनेगी, N ब्यूटाइल बेंजीन। बेटा ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट लिखा है यहाँ पे, इसकी वजह समझ लें कि जब आपको याद होगा आपने फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन पढ़े थे। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं, अल्काइल बेंजीन बनाते हैं, आपको पता है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कौन सा रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें बेंजीन के ऊपर बेंजीन के हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी अल्काइल ग्रुप से, मिथाइल से, इथाइल से, N प्रोपाइल से, आइसोप्रोपाइल, कोई भी ग्रुप हो जाए। जब वहां पे हम उसको N ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ट्रीट करवाते हैं तो उसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है N ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है, वो स्टेबल नहीं होता, वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो बेंजीन से लगता है तो आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन मिल जाता है, N ब्यूटाइल बेंजीन नहीं मिलता। हालांकि आप N ब्यूटाइल ब्रोमाइड यहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम इस इक्वेशन में कि इस रिएक्शन में अगर आप N ब्यूटाइल ब्रोमाइड इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट में आपको N ब्यूटाइल बेंजीन ही मिलेगा, उसमें कार्बोकेटाइन चूंकि यहाँ पे नहीं बनता इसलिए यहाँ पे N ब्यूटाइल बेंजीन बन जाएगा, उसमें नहीं बनता क्योंकि वो कार्बोकेटाइन बनता है, उसमें वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट वहाँ हासिल नहीं होती। तो ये बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इस मेथड से आप N ब्यूटाइल N प्रोपाइल जो है वो आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट ये हमारा 7 को रिएक्शन हुआ है, अब 8th रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम। 8th रिएक्शन बेटा हमारा वही है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो देखिए ये बेंजीन है, इसके हाइड्रोजन को, ये बेंजीन का हाइड्रोजन मैंने एक ओपन करके लिख दिया जिसको हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है विद मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल क्लोराइड है और इसको रिएक्शन करवाते हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड, लेविस एसिड होता है। इसका मैकेनिज्म हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसका हम डेरिवेटिव बना रहे हैं, तो डायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं। देखिए ये बेंजीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिथाइल क्लोराइड है, तो ये HCl ऐसे बन जाएगा,
ठीक है, ये HCl बन गया और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टॉलीन। तो इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। सेम इस तरह ये बेंजीन दोबारा लिखा मैंने हाइड्रोजन को ओपन करके, ये मिथाइल क्लोराइड की जगह मैंने ले लिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जो भी आपने अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है उसी तरह का आप अल्काइल हैलाइड यहाँ पे ले लेते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लेंगे। सेम उस तरह ये क्या बनेगा बेटा, HCl, ये HCl बन गया और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपने जो है वो इथाइल बेंजीन इथाइल क्लोराइड ले लेते तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता, साथ इथाइल बेंजीन भी बन जाना था। लेकिन मैंने अभी जो बात अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि अगर यहाँ पे आप एन प्रोपाइल यूज करेंगे स्ट्रेट चेन, तो वो एन प्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये इसका ड्रॉबैक है। क्या वजह है कि एन प्रोपाइल क्लोराइड जब आप लेंगे तो उसमें मैंने बताया था कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, ये हम तफसील से डिस्कस करेंगे जब हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ऐसे याद रखेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाती है, इससे एन प्रोपाइल बेंजीन आसानी से नहीं बनती, ये बात आपने याद रखनी है। अब उसके बाद आ जाए, ये दोबारा वही बात जो मैंने पहले बताई थी शुरू में आपको कि ये एन हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का मैंने बता दिया था। एन हेक्सेन में देखें ये CH3 है, ये CH2H मैंने खुद बाहर लिख दिया, ये भी CH2CH3 है, मैंने H बाहर लिखा आपको समझाने के लिए। ये ओपन चेन है, यहाँ से जुड़ी नहीं हुई, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, एन हेक्सेन है, क्योंकि इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखा जरूर हुआ है लेकिन ये साइक्लिक अभी बनी नहीं है। किसी भी ओपन चेन स्ट्रक्चर को, फर्ज करें ये बेटा आपके सामने ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन को आप ये एन ब्यूटेन है, इसको साइक्लिक ब्यूटेन में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके साथ बेटा जो आखिरी हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस हाइड्रोजन को अलग कर दिया है। तो ये बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले निकलेगा यहाँ से, देखिए हाइड्रोजन निकल गया, तो ये पहले लिंक अप होगा। मैंने कहा था जब भी डीहाइड्रोजनेशन होती है तो पाई बॉन्ड जनरेट होता है, वो कब है, जब दो एडजेसेंट एटम्स हों, जैसे यहाँ पे हम ये करेंगे, ये एडजेसेंट एटम्स हैं, एक ही आपस में पहले सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड जनरेट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड जनरेट होगा, और यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड जनरेट होगा, तो ये तीन होंगे। ये अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज है, आप समझ आ रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, पाई बॉन्ड यहाँ समझे यहाँ पे आ गया है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, थोड़ी सी अरेंजमेंट का फर्क है, बाकी सेम है। मतलब डीहाइड्रोजनेशन जब भी होगी पाई बॉन्ड आएगा, लेकिन वो हाइड्रोजन पहले से आपस में लिंक हो तो फिर पाई बॉन्ड आएगा। ये हाइड्रोजन आपस ऑलरेडी पहले से लिंक नहीं है, तो पहले जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये सिंगल बॉन्ड जनरेट होगा, तो ये साइक्लोहेक्सेन बना, पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला। अब ये साइक्लोहेक्सेन दोबारा यहाँ पे लिखा, जिसकी तफसील हम पहले सबसे पहले प्रिपरेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, उसकी तफसील पहले वाले को देखें क्लियर हो जाएगी। तो कितने मॉलिक्यूल निकले, 3, तो टोटल कितने निकले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक ये निकला और 3 ये, टोटल कितने निकले, 4। जब आपसे कहे साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनाए तो 3 निकलेंगे, देखें यहाँ पे। अगर एन हेक्सेन से बेंजीन कहता है तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसको रिंग में कन्वर्ट करेगा, इसको कहते हैं साइक्लाइजेशन होगी। क्या होगी, साइक्लाइजेशन। और फिर दूसरे स्टेप में एरोमेटिसिटी जनरेट हुई है, तो इसको हम जो है कहेंगे कि पहले स्टेप में साइक्लाइजेशन हुई है और दूसरे स्टेप में एरोमेटाइजेशन हुई है। तो क्योंकि डीहाइड्रोजनेशन भी हुई है, एरोमेटाइजेशन भी हुई है, बेंजीन रिंग जनरेट हो गया, टोटल 4 मॉलिक्यूल निकल चुके हैं। इसी तरह बेटा आप देखें, अगर एन हेप्टेन ले लें, तो ये एन हेक्सेन लिया था ना, तो एन हेक्सेन से बेंजीन बना, एन हेप्टेन लेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगा देंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ मिथाइल लगाएंगे, तो बस मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी मिथाइल आ जाएगा, यहाँ भी मिथाइल, वो मैंने किया नहीं, आप खुद कर सकते हैं। तो ये टॉलीन बन जाएगा, जैसे शुरू में भी हमने देखा था मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से टॉलीन बनता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही होगा। हाइड्रोजन भी इस तरह निकलेंगे, सिर्फ यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मिथाइल लगा देना है, बाकी पहले ये हाइड्रोजन निकल के साइकिल बनेगा, यहाँ मिथाइल लगा होगा, यहाँ भी मिथाइल लगा होगा, H2 बाकी सारा स्थितिकार वही होगा। अब हम डिस्कस करेंगे आखिरी मेथड इसका, वो क्या है, एसिटाइलिन। तो देखिए एसिटाइलिन के मैंने 3 मॉलिक्यूल लिख दिए हैं साइक्लिक फॉर्म में, आप देख सकते हैं। कॉपर ट्यूब में रिएक्शन होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जस्ट पाई बॉन्ड शिफ्ट करना है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, पीछे डबल रह जाएगा, देखिए डबल रह गया। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, पीछे डबल रह गया। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, पीछे डबल रह गया। तो सिंपल सबसे आसान रिएक्शन है, ये भी आपने एफएससी की सेकंड ईयर की क्लास चैप्टर नंबर 9 में किया था। तो बेंजीन के एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल, जिसको इथाइन भी कहते हैं,
आपने साइक्लिक फॉर्म में लिख लेने हैं, जस्ट पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है तो आप आसानी के साथ इसको कंप्लीट कर लेंगे। जस्ट पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते जाएं, वो सिंगल बॉन्ड बनता जाएगा, पीछे डबल रह जाएगा। इस तरह आपके सामने जो है वो साइक्लाइजेशन होगी, इसको हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। इससे क्या बना, बेंजीन जो है वो स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये बेटा हमने 10 मेथड पढ़े हैं जो कि प्रिपरेशन ऑफ जो है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के हैं। इसमें 3-4 रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि आपने एफएससी में पढ़े हुए हैं, वो आपको दोबारा करवाने का यही ज़रूरी समझा मैंने, इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि पेपर में वो एफएससी वाले सिलेबस को भी समझता है कि वो सिलेबस का हिस्सा है, आपको ये आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत लगा के बोर्ड को प्रिपेयर किया गया आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। आपकी फरमाइश पे ये चैप्टर शुरू किया गया है। इस लेक्चर को अच्छी तरह तैयार करें, प्रैक्टिस करें, हर क्वेश्चन को कम से कम 3-3, 4-4 दफ़ा लिखें तो इंशाल्लाह ताला आप एक्सपर्ट हो जाएंगे सारी कन्वर्जन्स के। इससे पहले जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसको भी तैयार करें, तो इसको अपने जो है वो फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, जो है वो जो है कमेंट ज़रूर दिया करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ पे आपको उसका आंसर बता दूंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।